Dear kids, let's start with the third chapter of our SST book, Physical Features of India. And in this chapter, we will learn about the northern mountains, the North Plains, the Peninsular Plateau, the Thar Desert, and the islands. So, all these are the physical features of our country. We live in India, and it is a beautiful country in South Asia. As we all know that India is a very beautiful country, a very colorful country, और यह एशिया के सदर्न पार्ट में है. I have told you in the last lesson that India lies in the lower part of Asia. सदर्न पार्ट होता है जो नीचे की तरफ का एरिया है, वहाँ पे इंडिया है. एंड वाइल ट्रैवलिंग ऑफ अ ट्रेन ड्यूरिंग अ लॉन्ग जर्नी, जब हम कभी लंबे सफ़र पे जाते हैं ट्रेन से, यू मस्ट हैव केम अक्रॉस वेरियस सीनरीज. हम लोगों को बहुत सारी सुंदर सुंदर सीनरीज देखने को मिलती हैं आउटसाइड द ट्रेन. लाइक चेन ऑफ माउंटेन्स, एक माउंटेन्स की पूरी लाइन होती है, बहुत से माउंटेन्स दिखते हैं. और फ्लोइंग रिवर्स, नदियाँ बहती हुई, और वास्ट लैंड, खूब खुले मैदान हमें दिखते हैं. फिल्ड विथ क्रॉप्स, जो कि बहुत से क्रॉप प्लांट से भरे हुए होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप प्लांट से भरे हुए होते हैं. लेट अस नो अवर कंट्री इंडिया एंड इट्स लैंड. एंड इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट लैंड टाइप्स ऑफ आवर कंट्री. द नॉर्दर्न माउंटेन्स. To the north of India stands the mighty Himalayas. So, northern mountain ranges में हम लोग स्टडी करेंगे about the Himalayas that lies to the northern part of our country. And this is the northern part. The topmost part is known as the northern. The Himalayan mountains stretch from the northwest to the northeast. एंड द हिमालयाज माउंटेन जो हैं वो हमारे नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक फैले हुए हैं. दिस इज़ द ईस्टर्न पोजीशन एंड दिस इज़ द वेस्ट. और ये अपर हिमालयस जो होते हैं नॉर्दर्न साइड है, ये नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक फैले हुए हैं. दे स्टॉप द कोल्ड विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ. और नॉर्थ की तरफ से जो ठंडी हवाएं आती हैं उन्हें हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं. हिमालयस की हेल्प से हमारे कंट्री में जो ठंडी हवाएं होती हैं वो एंटर नहीं कर पाती हैं. बिलो द फुट हिल्स लाइज द तेराई रीजन. और जो हिमालयस की चोटियां होती हैं, पहाड़ होते हैं, जो उनका लोअर एरिया होता है, वहाँ पे तेराई रीजन है. एंड इट इज़ एन एरिया कवर्ड बाय टॉल ग्रासेस. और इस एरिया में बहुत बड़ी बड़ी हरी घास देखने को मिलती है. इट इज़ फुली कवर्ड विद टॉल ग्रासेस. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स. द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज. लार्ज एरियाज ऑफ दीज प्लेन्स स्ट्रेच फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट. एंड वी नो दैट प्लेन एरियाज आर फ्लैट एंड दीज लाई टू द साउथ ऑफ हिमालयाज. इट मीन्स हिमालयाज के नीचे की तरफ इसकी बाउंड्रीज जो होती हैं, डाउनवर्ड बाउंड्रीज जो सतह होती है, वहाँ पर यह लाई करते हैं. दे लाई इन द सदर्न पार्ट ऑफ द हिमालयाज एंड दीज एरियाज स्ट्रेच फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. और वेस्ट से लेकर ईस्ट तक ये स्ट्रेच किए हैं, यहाँ तक फैले हुए हैं. द रिवर्स विच स्टार्ट एट द हिमालयाज फ्लो थ्रू दिस प्लेन. और जो रिवर्स हिमालय से स्टार्ट होती हैं, जब बर्फ़ पिघलती है और ओरिजिनेट होती हैं वहाँ से, वो इस प्लेन्स को क्रॉस करती हुई फ्लैट एरियाज पे लैंड पे आती हैं. वाइल फ्लोइंग थ्रू द प्लेन्स दे डिपॉजिट सिल्ट. और जब यह प्लेन से नीचे की तरफ आते हैं तो ये सिल्ट फॉर्म करते हैं. जो ऊपर से मिनरल्स आते हैं उनके साथ, नदी के साथ बहते हुए, वो यहाँ प्लेन एरियाज में डिपॉजिट कर देते हैं, जमा कर देते हैं. नाउ द सिल्ट मेक्स द सॉइल ऑफ दिस रीजन वेरी फर्टाइल एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैनी मिनरल्स दिस सिल्ट मेक्स द लैंड ऑफ दिस रीजन वेरी फर्टाइल. यहाँ की फर्टिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है. यहाँ पे फार्मर्स
बहुत अच्छे से क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। यहाँ की सॉइल जो होती है बहुत अच्छी हो जाती है टू ग्रो द क्रॉप्स। दिस हेल्प्स द फार्मर ऑफ द रीजन टू ग्रो प्लेंटी ऑफ क्रॉप्स हेयर। और यहाँ के फार्मर्स को बहुत हेल्पफुल होते हैं ये सेल्स और द फर्टाइल लैंड, ताकि वो यहाँ पे अच्छे से क्रॉप्स को ग्रो कर सकें। इट इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। डेंसली मीन्स वेरी मच, बहुत ज़्यादा। यहाँ की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं। नाउ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। Firstly, I want to tell you the meaning of peninsula. So, peninsula is a land that is covered by water on 3 sides. एक ऐसा लैंड पीस होता है जो 3 तरफ से पानी से कवर्ड होता है, राउंडेड होता है। The southern part of India is triangular in shape. आप लोग देखेंगे इस मैप में जो नीचे का पोर्शन है ये सर्दर्न पार्ट है और ये ट्रायंगुलर इन शेप है। जैसे हम लोग ट्रायंगल्स के कॉर्नर्स बनाते हैं, it looks like this shape, a triangular shape, and is surrounded by seas on the 3 sides, and we can see that it is surrounded by water. seas से covered है, ये surrounded है on the 3 sides, and that's why India is known as a peninsula. इसको peninsular area कहा जाता है। This type of land is called a peninsula. The Indian peninsula is surrounded by the Arabian Sea on the west. So in this direction it is the Arabian Sea, and to the east of India is a Bay of Bengal, and to the south position जो नीचे का पोर्शन है ये है Indian Ocean. The Indian peninsula is a plateau region, therefore it is also called peninsular plateau. ये प्लेट्यू भी रीजन है। अब प्लेट्यू क्या होता है, नाउ वी विल स्टडी फर्दर, इसीलिए इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जाता है। हाउ वी कैन से दिस, अ प्लेट्यू इज अ फ्लैट अनइवन लैंड। एक अनइवन लैंड होती है, फ्लैट तो होता है लेकिन ये बहुत उबड़ खाबड़ होती है जगह। मोस्ट ऑफ द लैंड सरफेस इज अनइवन एंड रॉकी। जो ज़्यादातर जो इसका रीजन होता है वो उबड़ खाबड़ होता है और पथरीला होता है इलाका, पत्थर बहुत ज़्यादा होते हैं। द सॉइल इज़ नॉट वेरी फर्टाइल। यहाँ की सॉइल फर्टाइल नहीं होती है खेती बाड़ी के लिए या फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स, इट इज़ नॉट गुड। बट द प्लेट्यू रीजन इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स। लेकिन यहाँ पे मिनरल्स बहुत अच्छे होते हैं। मैनी बिग रिवर्स लाइक द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी originate in the plateau. So we can see here many rivers originate from here. कई रिवर्स यहाँ से स्टार्ट होती हैं जो हमने अभी नेम्स रीड आउट किए थे, महानदी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब रिवर्स द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया जो है वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द थार डेजर्ट। डेजर्ट इज very large area of land covered with sand and has very little water. डेजर्ट एक ऐसा एरिया होता है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ एरिया जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत दिखती है। यू नो द सैंड इज़ वेरी ड्राई, बहुत सूखी होती है। एंड दिस रीजन हैज़ वेरी लिटिल वाटर, और यहाँ पे पानी बहुत कम होता है। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ अ डेजर्ट. So the northwestern part, which is the northwestern part? The northwestern part of India is a desert, and this is known as the Thar Desert. The name given to this desert is Thar और the Great Indian Desert, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा expanded है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ desert area है। It occupies most of the western Rajasthan. राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट जो है वो डेजर्ट फॉर्म में है। दिस पार्ट डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, और इस एरिया में बहुत कम रेनफॉल होती है पूरे साल भर में। वेरी लिटिल रेनफॉल इज रिसीव्ड हेयर एंड द क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई। और यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत गर्म और बहुत सूखा है, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर नहीं है, यहाँ पर पानी नहीं है। एंड देयर इज सैंड ऑल ओवर, एंड यू नो
जो सैंड होता है वो सन की रोशनी से, सन की हीट से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो यहाँ का एरिया भी, जो क्लाइमेट है यहाँ का, एटमॉस्फेयर है यहाँ का, वो बहुत गर्म और सूखा रहता है। द लैंड इज़ नॉट सूटेबल फॉर कल्टिवेशन, यहाँ पे कल्टिवेशन नहीं किया जा सकता, क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज सैंड ऑल ओवर। ओनली अ फ्यू बुशेस, थॉर्नी प्लांट्स एंड पाम ट्रीज ग्रो इन दिस रीजन। सिर्फ कुछ ही तरह के झाड़ियाँ, सूखी सूखी झाड़ियाँ वाले पौधे होते हैं। थॉर्नी प्लांट्स जस्ट लाइक कैक्टस, यू ऑल नो कि कैक्टस के ऊपर कांटे होते हैं, कुछ कांटेदार पौधे। पाम ट्रीज यहाँ पे बहुत अच्छे से उगाए जा सकते हैं, बिकॉज दीज ट्रीज नीड लेस वाटर टू ग्रो। सच लाइफ इज़ वेरी हार्ड इन द डेजर्ट। सो हम लोगों ने जब पढ़ा यहाँ पे कि इतने डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, वहाँ की हार्ड है लाइफ, बहुत मुश्किल रहती है जो लोग वहाँ पे रहते हैं। द आइलैंड्स, an island is a piece of land surrounded by water on all sides। अब आइलैंड क्या होता है? एक्चुअली एन आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड, एक ऐसा पीस ऑफ लैंड होता है जो चारों तरफ से पानी से सराउंडेड होता है। टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ इंडिया, और इंडिया में भी दो ग्रुप्स ऐसे आइलैंड्स के हैं जो इंडिया के एक पार्ट को फॉर्म करते हैं, इंडिया के पार्ट को बिलोंग करते हैं। द फर्स्ट इज अंडमान एंड निकोबार। इट इज़ सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल, यह बे ऑफ बंगाल में बना हुआ है। एंड इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अबाउट 572 बिग स्मॉल आइलैंड्स। इसमें 572 बहुत बड़े बड़े आइलैंड्स कंबाइंड हो रहे हैं, ग्रुप बना हुआ है। एंड दीज आइलैंड्स आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट का मतलब होता है किनारा, ईस्टर्न किनारे से बहुत दूर बने हुए हैं, इंडिया के बिल्कुल पास नहीं हैं, बट ये थोड़ी दूरी पर हैं फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। It is a union territory of India and its capital is Port Blair. And these islands are the union territories of India and its capital city is Port Blair. इसमें जो capital है इसका Port Blair है. And now we will study about the second group of island. It is Lakshadweep. The other group is Lakshadweep. It consists of small horseshoe शेप 36 आइलैंड्स इन द अरेबियन सी। यह अरेबियन सी में लाया करते हैं। दीज आइलैंड्स लाई इन द अरेबियन सी, और इनका जो स्ट्रक्चर है, जो इनकी बनावट है, जैसे हॉर्स के शू की बनावट होती है ना, उसी की तरह हैं, और ये 36 इन नंबर हैं। दिस ग्रुप इज़ ऑल्सो अ यूनियन टेरिटरी, द कैपिटल ऑफ विच इज़ कावारती। एंड दिस ग्रुप इज़ ऑल्सो अ यूनियन टेरिटरी एंड the capital city is Kavaratti. You can look here in this map. So this spots seen here are the islands Andaman and Nicobar Islands, and here is an Lakshadweep. Look here, these are horseshoe shaped dots, shoe-typed dots, and these group of island is a Lakshadweep island, and these all are surrounded by water on all the sides. इसके चारों तरफ पानी ही पानी है. So this was your third chapter of SST, in which we learn about the different landforms of our country.